समुद्र के किनारे मछुआरों की भीड़ लगी थी। सभी मछुआरे मारो मारो चिल्ला रहे थे। तभी कुंदन नाम का एक मछुआरा वहाँ आता है। हटो, सब हटो, छोड़ो इसे। अरे कुंदन भाई, ये जलपरी है, अगर इसे मारा नहीं तो ये हम सबको खा लेगी भैया। हाँ कुंदन, अरे इसे मारकर इसके शरीर पर लगे सारे हीरे मोती हम उतार लेंगे, बहुत महंगे बिकेंगे, असली हीरे मोती से सजी हुई है। अरे भैया, ऐसी जलपरियाँ बहुत कम मिलती हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अगर तुम लोगों में से इसे किसी ने भी हाथ लगाने की कोशिश की तो वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हिम्मत है तो इसे हाथ लगा कर दिखाओ। अरे तू इसकी तरफदारी क्यों कर रहा है? अरे इससे बचाव क्यों रहा है? अरे तेरी कौन लगती है ये एक जलपरी है, इसे मत बचा, नहीं तो तू पछताएगा भैया। हट जा हमारे सामने से और इस जलपरी को हमारे हवाले कर दे। तेरी कोई नहीं लगती, हट जा आगे से, हट। कोई नहीं लगती है मेरी, रुको अभी बताता हूँ। कुंदन के हाथ में एक चाकू था। वो उस चाकू से अपने अंगूठे को चीरकर अपने खून से जलपरी की मांग भर देता है। ये लो, ये अब मेरी पत्नी है, आज से मैं इसका पति हूँ। अब इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। अब इसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। अब मेरे आगे से हट जाओ। कुंदन जलपरी को अपनी गोदी में उठाता है और वहाँ से घर ले आता है। कोई भी मछुआरा उसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं करता। जलपरी जख्मी हालत में थी, उसके बदन पर चोटें आई थी। कुंदन उसके जख्मों पर लेप लगाता है। तभी कुंदन की माँ मंदिर से आ जाती है। एक जलपरी को अपने घर में देखकर वो घबरा जाती है। हे भगवान, सत्यानाश हो, तू इसे पत्नी बनाकर घर ले आया। तू जानता भी है ये एक जलपरी है, इंसान नहीं जानवर है। ये तेरी मति मारी गई थी जो मछुआरों से बचाने के लिए तू इसकी मांग में सिंदूर भरकर इसे घर ले आया। अभी के अभी इसे यहाँ से ले जा, समुद्र में फेंक दे, नहीं तो। माँ, उस समय मछुआरों से बचने के लिए मैंने इसकी मांग में सिंदूर जरूर भरा था, पर अभी मैं इसे समुद्र में नहीं छोड़ सकता। इसके जख्म अभी ताजा हैं, इनमें खून बह रहा है। इसे थोड़ा ठीक तो होने दो, फिर मैं इसे सब मछुआरों से बचाकर वापस समुद्र में छोड़ आऊंगा। कुंदन की माँ ये बात सुनकर चुप हो जाती है। कुंदन घर से बाहर चला जाता है। अरे हम तो रूखी सूखी रोटी खा लेंगे, इसे क्या खिलाऊं? माँ जी, आप मुझे कुछ भी दे दीजिए, मैं ये रोटी भी खा लूंगी। मैं जानती हूँ मेरे कारण आपको बहुत ही तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हिम्मत है तुम्हारी उठने की जो तुम पानी में तैर पाओगी? चुपचाप लेटी रहो। मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ जो तुम्हें इस हालत में घर से भेज दूं। ये लो, रोटी खा लो। अब पूरी पकवान तो हम तुम्हें खिला नहीं सकते, हमारे घर में रूखा सूखा ही बनता है। तभी कुंदन भी आ जाता है। अरे कुंदन बेटा, तू आ गया? क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? माँ, मछलियाँ बेचने गया था, पर सभी साथियों ने वहां बैठने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ गया हूँ, इसलिए वो मुझे मछलियाँ नहीं बेचने देंगे। अब सब एक हो गए हैं तो मैं उनसे ज्यादा बोल भी नहीं सकता, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा कि काम कैसे चलेगा। पता नहीं, तूने भी सबसे बैर ले लिया। अब जल्दी से समुद्र में छोड़ा ताकि सब तेरे से फिर से बात कर सके। माँ धीरे बोलो, अगर जलपरी सुनेगी तो उसे बुरा लगेगा। जलपरी कुंदन और उसकी माँ की बातें सुन चुकी थी। कुंदन के स्वभाव को देखकर जलपरी के मन में उसके लिए प्यार उमड़ पड़ा। कुंदन जब जलपरी को लेप लगा रहा था तो जलपरी की आंखों में आंसू आ गए। कुंदन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी मदद की और कहीं ना कहीं तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा, तो मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हे मत्स्यलोक के ऋषिवर, मुझे श्राप मुक्त कीजिए। आपने मुझे कहा था कि जब कोई मनुष्य अपनी मर्जी से मुझसे विवाह करेगा तो मैं इस जलपरी के शरीर का त्याग कर दूंगी। मुझे इस शरीर से मुक्ति दीजिए, मैं वापस अपने मनुष्य रूप में आना चाहती हूँ। जलपरी आंखें बंद करके मत्स्यलोक के ऋषिवर को याद करती है और तभी वहाँ पर ऋषिवर प्रकट होते हैं। सुहासिनी, मैं तुम्हें इस मत्स्य योनि से मुक्ति दे रहा हूँ। तुम वापस अपने मनुष्य रूप में आ जाओगी। मैं तुम्हें अपने श्राप से मुक्त कर रहा हूँ। और फिर ऋषिवर वहाँ से चले जाते हैं। कुंदन और उसकी माँ ये सब देखकर बहुत चौंक गए थे। अचानक जलपरी मनुष्य रूप में आने लगती है और जितने भी हीरे मोती उसके शरीर पर लगे हुए थे सब जमीन पर टूटकर गिरने लगते हैं। जलपरी बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में आ जाती है। तुम कौन हो और ये सब क्या है? तुम तो कोई जादुई जलपरी हो, तुम लड़की में बदल गई। ये क्या जादू है? घबराइए नहीं, ये सच है। मैं जादू से एक जलपरी बन गई थी। मेरा नाम सुहासिनी है। मैं अपने माता पिता के साथ मोहनपुर गांव में रहती हूँ।
मेरे पिता तुम्हारी तरह ही एक गरीब मछुआरे हैं। एक दिन पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनकी जगह मछलियां पकड़ने समुद्र में चली गई। नाव पर मछलियां पकड़ते हुए अचानक मुझे लगा मेरे जाल में एक बड़ी मछली आई है, पर वो मछली नहीं थी बल्कि एक बहुत ही सुंदर हीरे मोती से सजी जलपरी थी। उस जलपरी ने मुझे छोड़ने की प्रार्थना की पर मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैं उसे पकड़कर अपने साथ गांव ले जाने वाली थी कि तभी मत्स्य लोक के ऋषिवर वहां प्रकट हो गए और उन्होंने जलपरी को जाल से छुड़ा लिया और मुझे श्राप दिया कि जिस तरह मैंने एक निर्दोष जलपरी को परेशान किया है, इस तरह मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तब मैं रोने लगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा श्राप मत दो। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे क्षमा कर दो। ऋषिवर, ये कन्या नादान है, इसे क्षमा कर दीजिए। वैसे भी मैं तो अब सुरक्षित हूँ, आप अपना श्राप इसे मत दीजिए। मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, उसका दंड तो इस कन्या को भुगतना ही होगा। हाँ, जिस दिन इसे पीड़ित अवस्था में देखकर कोई युवक इसकी सहायता करेगा और इसकी मांग में सिंदूर भरेगा, उस दिन ये श्राप से मुक्त हो जाएगी और फिर ये अपने कन्या रूप में आ जाएगी। और फिर आज मेरा श्राप खत्म हो गया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है कुंदन। ये मेरी तरफ से हीरे मोती तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। अब मैं चलती हूँ, ना जाने उनका क्या हल होगा। पिछले कुछ वर्षों से वो मेरी तलाश कर रहे होंगे। सुहासिनी, अब तुम इस घर की बहू हो, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। हम खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता के घर चलेंगे। माँ जी, आपने मुझे बहू कहा? सुहासिनी, माँ ठीक कह रही है। तुम मेरी पत्नी हो और इस घर की बहू। अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी, इस घर की बहू बनकर, मेरी पत्नी बनकर। हम कल ही तुम्हारे माता पिता के घर चलेंगे। सुहासिनी के रूप में मानो कुंदन के घर में लक्ष्मी का वास हुआ था। कुंदन और उसकी माँ सुहासिनी के साथ उसके माता पिता के घर जाते हैं। अपनी बेटी को जीवित और सुरक्षित देखकर सुहासिनी के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। सारी बात उन्हें पता चलती है और वो अपनी बेटी और दामाद को खूब प्यार करते हैं। कुछ दिन अपने माता पिता के घर रुककर सुहासिनी कुंदन और अपनी सास के साथ वापस घर लौट आती है। कितना मजा आ रहा है ना? हाँ, और आज तो परीलोक का मौसम भी कितना सुहाना है। एक तो इतना अच्छा मौसम और ऊपर से आज तो माँ भी यहाँ नहीं है। आज तो जितना जी चाहे मस्ती कर सकते हैं हम। हाँ, पर शाम होने से पहले हमें वापस परी महल पहुँचना है। अगर माँ को पता चल गया कि हम सारा दिन बाहर थी तो वो बहुत नाराज होंगी। अरे तू चिंता क्यों करती है? मैं अपनी ये छड़ी घुमाऊंगी और पलक झपकते तुम दोनों के साथ परी महल उड़कर पहुंच जाऊंगी। वाह रागिनी, क्या बात कर दी। अरे मैंने कौन सा चुटकुला सुनाया जो तुम इतना हंस रही हो? चुटकुला ही तो है। हम दोनों को पता है तुमने अभी उड़ने या किसी को उड़ाने का जादू नहीं सीखा है। अब किसने कहा? अभी दिखाऊं तुम दोनों को उड़ाकर? हाँ हाँ दिखाओ ना, हम भी तो देखें जो जादू अब तक हमें नहीं आया वो तुम्हें कैसे आ गया। इसके बाद रागिनी ने फौरन अपनी छड़ी घुमाई और अपने जादू से अपनी दोनों बहनों कामिनी और मोहिनी को उड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और ये देखकर उसका चेहरा उतर गया, जबकि उसकी दोनों बहनें हंसती हुई बोली, अरे अरे अब बस कर रागिनी, इतनी देर से हम हवा में उड़ रहे हैं, अब हम थक गए हैं, हमें नीचे उतार दो ना। सच में उड़ने में तो बहुत मजा आया। उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो मेरा। देखना तुम दोनों, जब मैं माँ से ये वाला जादू खूब अच्छे से सीख लूंगी ना, तब तुम दोनों को हवा में उड़ाकर आसमान में ही लटका दूंगी। ये कहानी इन्हीं तीनों बहनों की है, रागिनी, कामिनी और मोहिनी, जो आपस में बहनें थीं और असल में परीलोक की 3 राजकुमारियां थीं। तीनों बहनें खूब मस्तीखोर थीं। जब भी उनकी माँ यानी परीलोक की रानी किसी काम से बाहर जाती तो तीनों बहनें परी महल से निकलकर खूब मटर गश्ती करती। फिर उसी शाम रागिनी, अरे माँ आप आ गई, कितनी देर कर दी आपने? पता है माँ, हम तीनों ने सारा दिन आपका इंतजार किया कि कब आप आएंगे और हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? इतना कहती रानी परी ने अपनी आंखें बंद की और अपने जादू से उस बीते दिन को अच्छी तरह देखा। मैंने सब देख लिया कि तुम तीनों कैसे झूले में बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी, वो भी सारा दिन। क्यों, सही कहा ना मैंने? माँ आप ये कैसे कर लेती हो? अरे पागल, माँ को कौन सा जादू नहीं आता? माँ हमें भी सिखाओ ना, हमें भी सारे जादू सीखने हैं। हाँ हमें चीजों को उड़ाना तो आता है पर खुद नहीं उड़ना आता।
वो इसलिए क्योंकि तुम तीनों बहुत चंचल हो। जादू सीखने के लिए बहुत एकाग्र होना पड़ता है। चलो अब ये सब छोड़ो और खाना खाकर सो जाओ। कल तड़के सुबह ही मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे उड़कर कहीं भी पहुंचा जा सकता है। ठीक है? ठीक है माँ। जब वो तीनों सो रही थी तभी खिड़की के पास एक आदमी आया और बोला, सो गई महाराज, तीनों सो गई। इस परिलोक की सत्ता अपने हाथ में लेने का वक्त अब आ गया है। ये तीनों अब जाएंगे परिलोक से बाहर और रानी परी जाएगी जेल में, और मैं और आप बैठेंगे परिलोक के सिंहासन पर। महाराज अनंत सिंह की जय हो, जय हो। ये है परिलोक का महामंत्री और रानी परी का सलाहकार अनंत सिंह, जो असल में बहुत ही दुष्ट था। अनंत सिंह सारे जादू जानता था और खुद परिलोक का राजा बनना चाहता था। उसने अपने जादू से रानी परी को बेड़ियों में कैद करके उनसे उनकी जादुई छड़ी भी छीन ली। दुष्ट अनंत सिंह, तूने दिखा दी ना अपनी असलियत। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू क्या कर लेगी बुढ़िया? तेरी छड़ी तो मेरे पास है, तो अब तुझसे कोई जादू तो होगा नहीं। और रही बात तेरी बेटियों की, तो उन्हें भी ठिकाने लगा चुका हूँ मैं। रानी परी को लगा कि अनंत सिंह ने उसकी तीनों बेटियों को मार दिया है। वो फूट फूट कर रोने लगी। उधर धरती पर जब तीनों राजकुमारियों की आंख खुली तब, अरे ये हम कहाँ आ गए? और ये हमारे कपड़ों को क्या हुआ? माँ कहाँ है और हमारा परी महल? लगता है ये धरती लोक है। माँ ने मुझे बताया था इस लोक के बारे में, पर हम यहाँ आए कैसे और अब वापस कैसे जाएंगे? चलो किसी को ढूंढते हैं और उससे मदद मांगते हैं। अनंत सिंह के जादू से तीनों राजकुमारियों के कपड़े एकदम सादे हो चुके थे और वो बहुत ही गरीब दिख रही थी। फिर एक झोपड़ी के बाहर रुककर रागिनी ने कहा, कोई है? हाँ मैं हूँ, पर तुम कौन हो बेटी? प्रणाम माँ जी, मेरा नाम रागिनी है और ये दोनों मेरी बहनें हैं, मोहिनी और कामिनी। हम तीनों, अब क्या हुआ बताओ? हम तीनों को बहुत भूख लगी है। हमारा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अरे ऐसा क्यों कहती हो? वो ऊपर वाला है ना, वो सबका रखवाला है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। सरला की झोपड़ी ज्यादा बड़ी नहीं थी। वो उस झोपड़ी में अपने 3 बेटों के साथ रहती थी, रमेश, महेश और कमलेश, जो कि लकड़हारे थे और स्वभाव से बहुत ही मेहनती और दयालु थे। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन, अब मेरी उम्र हो गई। पता नहीं मुझे कब भगवान अपने पास बुला ले। तुम लोगों का भी तो कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों मेरे बेटों से शादी कर लो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। तीनों राजकुमारियों को इससे कोई ऐतराज नहीं था। जैसे ही तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरा, अचानक एक तेज रोशनी हुई, जिसके साथ ही तीनों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ गईं और उन्हें उनकी जादुई शक्तियां भी वापस मिल गईं। ये सब देखकर सरला ने अपनी तीनों जादुई बहुओं के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तीनों तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो। तुम तीनों को अपनी बहुओं के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। माँ जी, सुख तो हमें तब मिलेगा जब हम अपनी माँ को उस दुष्ट अनंत सिंह से आजाद करेंगे। हमें आज्ञा दीजिए, परिलोक जाकर सब कुछ ठीक करके आपके पास वापस आने की। सरला ने सिर हिलाकर तीनों राजकुमारियों को जाने की इजाजत दी। तीनों राजकुमारियों ने मिलकर अनंत सिंह का सामना किया और उसे हराकर परिलोक और रानी परी को आजाद करवाया। और फिर, कहाँ जा रही हो मेरी बच्चियों? अब मुझसे दूर मत जाओ। नहीं माँ, हमें जाना ही होगा, क्योंकि अब हमारी एक और माँ है और परिवार भी। क्योंकि अब हम आपकी नटखट बेटियां नहीं रही, बल्कि एक घर की जिम्मेदार बहुएं बन गई हैं। तो हमें हमारा कर्तव्य तो निभाना ही होगा ना? हाँ माँ, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम परिलोक से नाता तोड़कर जा रही हैं। ये परिलोक हमारा मायका है, जिसका साथ हमसे कभी नहीं छूटेगा।